एक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। परम सम्माननीय अतिथि महोदय एवं श्रोतागण, मैं सिपाही सान्या आज देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराए। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना सटिंग है कि क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घरों में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों के लहू से सिंचित है। अपने सरहद पर बहने वाले खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में उगलते खून की आवश्यकता है। इस आवश्यकता है एक ऐसे फौज की जो भले ही बलिदान न हो, लेकिन उसमें उगने वाला हर एक फल, हर एक फूल इस देश के चरणों में अर्पित होना चाहिए। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और अगर यूं कहा जाए तो हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारे देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है और एक महत्वपूर्ण वर्ग जो मेरे जहन में आता है वो है हमारा युवा वर्ग। वो युवा जिन्हें अपने कंधों पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिन्हें वर्तमान की तोड़ देनी थी हर कुंठा, वो युवा जिन पर जिम्मेदारी थी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण की आशाओं को जोड़े रखने की। आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ऑनलाइन वीडियो को अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहे हैं। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ना भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात को अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहाँ अपनी माँ के हर काम को मना करने के बाद उन्हें मना करने वाले की मुंह पर एसिड फेंकने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं। यही कारण है कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे स्थान पर मौजूद हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब राजनीति में खेल और खेल में राजनीति ना देखी जाएगी। लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाला मीडिया, अखबार और समाचार हमारे लोकतंत्र को इन्हीं आंखों से देखा, जाना और परखा जाता है। लेकिन दुख तो मुझे तब होता है जब कोई विशेष मुद्दा सुबह की चाय की चुस्की के साथ शुरू तो होता है, लेकिन दूसरे ही दिन वो पुराना अखबार बन जाता है। जब किसी विशेष मुद्दे की डेडलाइन और किसी चर्चित व्यक्ति की छींक भी हेडलाइन बन जाती है। जहां शाम के 6 बजे ये चर्चा हो रही है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम,
हमारा याद रखना कि हमारा राष्ट्रवाद बस हमें इतना ही कहता है कि वो तुम्हें हिंदू कहेंगे, वो तुम्हें मुसलमान कहेंगे, लेकिन तुम्हें भारतीय होने पर अड़ग रहना है। याद रखिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बलिदान दिया था। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में ज्ञान की रोशनी होगी, जहाँ चादर मस्जिद में नहीं बल्कि हर सल्त बदन को उठाई जाएगी, जहाँ शांति सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच देखी जाएगी। भ्रष्टाचार और काला धन हमारे देश का प्रमुख मुद्दा है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जनाब जहाँ इंसान तो पहुँच जाता है लेकिन इंसानियत चोट खाती है। इससे हम सोने की चेन तो खरीद सकते हैं लेकिन कभी भी चैन से सो नहीं सकते, इस बात का मैं दावा करती हूँ। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे देश का युवा नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाल्य, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न शिन्न पैपंडमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश जिंदगी में कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम बस यही दुआ है मेरी रब से, हर शाम बस यही दुआ है मेरी रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान कर का शहीदों में मेरा भी नाम आए, देश के लिए खुद को कुर्बान कर का शहीदों में मेरा भी नाम आए।